अगर मेरी मम्मा और पापा ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं है। रानी, आज मैं तुम्हें अपने साथ भगाकर ले जाने के लिए आया हूँ। जमशेदपुर नाम की जंगल में रामू कबूतर लकहाड़े का काम करता था। रामू कबूतर बूढ़ा होने की वजह से बड़ी ही मुश्किल से लकड़ी काट कर पैसे कमा पाता था। रामू भैया, अब आपको आराम करना चाहिए। आपकी उम्र अब काम करने की नहीं है। अगर आप इसी तरह मेहनत करते रहे तो आपकी तबीयत जल्दी ही खराब हो जाएगा। बेटा, मैं अगर काम नहीं करूँगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? मेरे घर में मेरी पत्नी टूनी भी बूढ़ी हो गई है और एक छोटी बिटिया है जो अभी पढ़ाई कर रही है। तो आपके घर में कोई और नहीं है क्या जो आपका घर को चला सके? बेटा, हमारे घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। मैं जो कमाता हूँ उसी से ही ले देकर बड़ी ही मुश्किल से घर चल पाता है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं कि रामू कबूतर अपने सेठ से पैसे लेकर वापस अपने घर को आ जाता है। आज तो आपको बहुत देर हो गई है जी। आप इतने देर तक क्या कर रहे थे? पापा, आप आ गए और मेरे लिए क्या लेकर आए हो? मेरी प्यारी बिटिया, आज मैं आपके लिए कुछ नहीं ला पाया, लेकिन कल मैं आपके लिए गोले लेकर आऊँगा। दादा, आप रोज ही ऐसे ही बोलते हो, लेकिन कुछ भी लाते ही नहीं हो। रानी बिटिया, तुम अब सो जाओ। तुम्हारे पापा थक गए होंगे, उन्हें थोड़ी देर आराम करने दो। मम्मा चिड़िया के बोलने से रानी चिड़िया चुपचाप सो जाती है। बूढ़ी टूनी और रामू कबूतर दोनों रात में अपने घर में बाहर बैठे रहते हैं। रामू जी, अब हमारी उम्र भी हो गई है, लेकिन हमारी बिटिया रानी बहुत छोटी है। पता नहीं आगे चलकर हमारी बिटिया की क्या होगी। टूनी, अब हम क्या ही कर सकते हैं? हम अपनी मेहनत लगाकर अपनी बिटिया की अच्छी परवरिश तो दे रहे हैं। मैं अपने जीते जी उसकी हर इच्छा और ख्वाहिश को पूरा करूँगा। दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हुए एक दूसरे के सिर को कंधों में रखकर सो जाते हैं। जब अगली सुबह होती है तो रामू कबूतर अपने काम के लिए घर से निकलता है तो देखता है कि उसकी बिटिया रानी चिड़िया कालू कौवे से प्यार भरी बातें करती रहती है। यहाँ देख रामू कबूतर उनके पास जाता है। रानी बिटिया, तुम्हें इस कौवे से बात नहीं करना चाहिए। यह कौवा बहुत ही बदमाश है। इसे जंगल में कोई भी पसंद ही नहीं करता है और तुम इससे बातें कर रही हो। पापा, आप मेरी शादी इस कौवे के साथ करवा दीजिए ना। मैं इस कौवे से बहुत प्यार करती हूँ पापा। बिटिया, तुम घर चलो। इसके साथ अब से घूमना नहीं है, न ही बातें करनी है। रामू कबूतर अपनी बेटी को लेकर सीधा अपने घर ले आता है। टूनी, तुम अपनी बिटिया को संभालो। तुम्हारी बिटिया जंगल के सबसे बदमाश कौवे को पसंद करने लगी है और उसी से ही शादी करना चाह रही है। रानी, मुझे तुमसे यहाँ उम्मीद नहीं थी। हम दोनों कितनी मेहनत से तुम्हें पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने चाहते हैं और तुम प्यार में पढ़कर हमारी मेहनत और ममता से खिलवाड़ कर रही हो। टूनी अपनी बेटी को समझाते रहती है। रात को कालू कौवा रानी चिड़िया के घर आता है। कालू, तुम यहाँ क्यों आ गए? अगर मेरी मम्मा और पापा ने देख लिया तो
मेरी खैर नहीं है। रानी, आज मैं तुम्हें अपने साथ भगाकर ले जाने के लिए आया हूँ। कालू कौआ रानी चिड़िया को रात में भगाकर दूर दूसरी जंगल लेकर चला जाता है। टुनी, हमारी बिटिया ने तो हमें धोखा देकर कालू कौए के साथ भाग गई है। टूनी यह बात सुनकर रोने लगती है और बोलती है, रामू जी जो चली गई उसके लिए हम क्यों रोए। अब हम दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ रहकर खुशी खुशी रहेंगे। दोनों बूढ़ी बूढ़ा अपनी बेटिया को याद कर कर अपनी जिंदगी जीवन यापन करते हुए रहने लगते हैं।